प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में बोर्ड के एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से रिवीज़न का जो सबक 3 है उसकी शुरुआत की थी। उससे पहले मैंने बोर्ड की एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल आपको बताई थी। उसके बाद जो विभाग ए गद्य विभाग है उसमें कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, वो मालूमात हमने हासिल की थी। उसके बाद हमने गद्य विभाग में पाठ 3 प्रयाण के बारे में मतलब मालूमात हासिल की थी कि इसके लेखक रमण भाई नीलकंठ है और इसका साहित्य प्रकार नवल कथा खंड है, जो आपको याद रखना है। इसके एक वाक्य के प्रश्न भी हमने देखे थे जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने इसका जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है वो प्रश्न भी देखा था। आज हम पार्ट 2 में आगे के प्रश्न देखेंगे जो भी एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से अहमियत रखते हैं। तो यहाँ ये आगे हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन एक वाक्य में ये कैसे पूछे जा सकते हैं वो शक्ल में भी हम इसे देख लेते हैं। तो प्रश्न 3, मांग्या प्रमाणे उत्तर लखो। तो यहाँ पहला प्रश्न है प्रयाण पाठना लेखकનું नाम जणाવો, जो हमने पहले भी देखा कि प्रयाण पाठना लेखक रमण भाई नीलकंठ छे। उसके बाद का प्रश्न है प्रयाण पाठनो साहित्य प्रकार जणाવો। तो प्रयाण ए नवलकथा खंड छे। नवलकथा यानी नॉवेल और खंड यानी उसका छोटा सा हिस्सा। अब ये कौन सी नवलकथा में से लिया गया है, ये भी एक अहमियत वाला सवाल है। ये भी आपको याद रखना है कि प्रयाण खंड कई नवलकथामांथी लेवामां आव्यो छे। ये जो छोटा सा हिस्सा है ये कौन सी नवलकथा में से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रयाण खंड हास्य नवलकथा भद्रम भद्रमांथी लेवामां आव्यो छे। इसका जो मेन किरदार जो है इसके नाम से ही ये नॉवेल है, जो आपको याद रखना है कि प्रयाण नवलकथा खंड हास्य नवलकथा भद्रम भद्र में से लिया गया है। अक्सर ये भी पूछा जाता है। उसके बाद 3 मार्क्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रयाण नवलकथा खंड में निष्पन्न थती रमूजना चित्रों वर्णवो। रमूज यानी जो जहाँ हमें हास्य उत्पन्न होता है, एक तरह की कॉमेडी जिसे हम कह सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमें महसूस होती है, कहाँ कहाँ हमें लगती है, वो पाठ के ताल्लुक़ से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स के हिसाब से हमें वर्णन करना है। तो यहाँ जवाब में प्रयाण नवलकथा खंड में भद्रम भद्रना कथन में, कथन यानी उसकी बातों में, टिकट मास्तर साथेना वार्तालाप में, वार्तालाप यानी उस टिकट मास्तर के साथ जो भद्रम भद्र की संस्कृत भाषा में बातचीत है, તેમજ આગગાડીમાં બીજા ઉતારુઓ સાથેના વાર્તાલાપમાં રમૂજના ચિત્રો જોવા મળે છે। आगगाड़ी यानी ट्रेन में जब वो बैठते हैं तो बीजा उतारुओ यानी दूसरे मुसाफिरों के साथ जो बातचीत करते हैं उसमें भी हास्य उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं भद्रम भद्र कि આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ। આ પ્રકારના વાક્યોમાંથી રમૂજ મળે છે। यहाँ मतलब वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हमारे वेद धर्म का रक्षण करने के लिए, आर्य धर्म का जय करने के लिए और हमारे धर्म का प्रचार और उसका प्रसार करने के लिए हम यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी बड़ी बड़ी बातों में भी हमें एक प्रकार का ढोंग नज़र आता है और हमें हंसी उत्पन्न होती है। रेलवे स्टेशने टिकट कराववा भद्रम भद्र गया, ત્યાં તે ટિકિટ માસ્તરને કહે છે શ્રી મોહમયીની 2 મૂલ્ય પત્રિકા આપો। अब जो संस्कृत भाषा नहीं जानता होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि भद्रम भद्र क्या कह रहे हैं। तो यहाँ श्री मोहमयी यानी मुंबई नगरी के लिए ये मोहमयी शब्द का इस्तेमाल किया है और टिकट के लिए मूल्य पत्रिका शब्द का इस्तेमाल किया है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहने के बदले कि भाई मुझे मुंबई की 2 टिकट दो, वो संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी बताने के लिए कि मने श्री मोहमयीनी 2 मूल्य पत्रिका आपो। मारे मोहमयीनी 2 मूल्य पत्रिकानी आवश्यकता है, तेनु वितरण करवू ए तव कर्तव्य है। टिकट मास्टर सौरभ जी से क्या कहते हैं कि मुझे 2 मूल्य पत्रिका यानी 2 टिकट की आवश्यकता यानी ज़रूरत है और तेनु वितरण करवू यानी उसे देना तुम्हारा कर्तव्य यानी कि फ़र्ज़ है, तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन यही वो संस्कृत भाषा में कहते हैं और सामने बैठा हुआ टिकट मास्टर जो सौरभ जी है उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आ प्रकारना संस्कृत प्रधान भाषाना प्रयोगथी हास्य निपजे छे। अब ये जुमले भी आपको याद रखने हैं, ये भी एक वाक्य में आ सकते हैं कि ये जुमला कौन कहता है।
બે સહપ્રવાસીઓમાંથી સહપ્રવાसी यानी उनके साथ में जो मुसाफिर करने वाले 2 व्यक्ति थे उनके साथ भी बातचीत करते हुए वो परिचय देते हुए कहते हैं कि मारू नाम रामशंकर और मारा भाईનું नाम शिवशंकर। जो 2 मुसाफिर है वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए भद्रम से कहते हैं कि मेरा एक भाई का नाम रामशंकर है और मेरा नाम शिवशंकर है, पर हमारा घरना नाम नखोदियो और गोरखोदियो यानी घर पे जो उनके लाड़के नाम है तो वो क्या है नखोदियो और गोरखोदियो। तो ऐसे अटपटे नाम से भी हमें हंसी उत्पन्न होती है कि छोकरा न जीवे तेथी माँ बाप एवा नाम पाड़ेला। आ घटना पर रमूज प्रेरे छे। लोगों की अंधश्रद्धा की तरफ यहाँ इशारा और कटाक्ष किया गया है कि बच्चे ज़िंदा नहीं रहते हैं इसलिए ऐसे नखोदियो और गोरखोदियो नाम उनके पाड़े हैं, जो एक अंधश्रद्धा की तरफ भी निर्देश किया गया है, उससे भी हमें हास्य उत्पन्न होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्याकरण लक्षी प्रश्न, जो ग्रामर के ताल्लुक से यहाँ प्रश्न है ये पाठ में, तो वो भी हम देख लेते हैं कि उसके साथ साथ हमारे विभाग सी व्याकरण विभाग की भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पहला प्रश्न है નીચેનામાંથી समानार्थी कयु जोड़कू योग्य नहीं यानी कौन सा मुनासिब नहीं है या कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ अग्न यानी अजान, नाद यानी स्वर, कोप यानी क्रोध, तो ये तीनों ही सही है। यहाँ जो डी है वहम और अहम ये गलत है यानी ये योग्य नहीं है। तो यहाँ आपको पहले तो सवाल ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो राइट आंसर है वही सोच समझ के लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है નીચેનામાંથી કર્તવ્યનો समानार्थी शब्द कयो छे। कर्तव्य जो जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूटी, तो उसका समानार्थी शब्द कौन सा है, तो इसके ऑप्शन है ए फरज, बी हुक्म, सी विनंती और डी भाव। तो इसका आंसर आएगा ए फरज। कर्तव्य का समानार्थी शब्द है फरज यानी ड्यूटी। उसके बाद का प्रश्न है नीचे विरोधी जोड़का आप्या छे, विरोधी शब्द के जोड़के दिए गए हैं, तेमा कयु जोड़कू उचित नहीं, कौन सा विरोधी सही नहीं है वो हमें बताना है। तो रक्षण और भक्षण, बी है अग्न ने विघ्न, सी है धर्म अधर्म और यहाँ डी है जय पराजय। तो यहाँ ए सी और डी ये सही विरोधी जोड़ के है, लेकिन जो बी है वो सही नहीं है। अग्न और विघ्न ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, तो आंसर बी आएगा। उसके बाद का प्रश्न है નીચેનામાંથી नरमनो विरोधी शब्द कयो छे। तो नरम शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो ए कठण, बी पोचू, सी लीसू और डी ठंडू। तो यहाँ आंसर आएगा ए कठण, कठण यानी सख्त। तो नरम का विरोधी शब्द आएगा कठण यानी सख्त। 5वां નીચેનામાંથી अविकारी विशेषण शोधो। यहाँ अविकारी विशेषण मैंने आपको सिखाया था कि जो विशेषण में नाम और विशेष्य लिंग और वचन के अनुसार बदलाव नहीं आता है, यानी लिंग और वचन कोई भी हो लेकिन विशेषण में तब्दीली नहीं आती है, तब उसे अविकारी विशेषण कहते हैं। इसकी मिसाल देकर भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ अविकारी विशेषण में ऑप्शन है मारी, बी भ्रष्ट, सी बीजो और डी गणा। तो यहाँ जो बी है भ्रष्ट ये अविकारी विशेषण है जो आपको याद रखना है। उसके बाद का प्रश्न है रघवाया थवू रूढ़ि प्रयोगनो अर्थ जणावो। तो रघवाया थवू रूढ़ि प्रयोग का अर्थ है बहुज उतावड़ा थवू यानी बहुत ही जल्दी करना। उसके बाद का प्रश्न है નીચેનામાંથી कई जोड़नी खोटी छे। तो जोड़नी का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जोड़नी दी गई है ए टिकट, बी ऑफिस, सी ग्रांट रोड और डी मिनट। तो यहाँ ए बी और सी ये सही जोड़नी है, यहाँ जो डी है मिनट ये गलत जोड़नी है, तो आंसर डी आएगा। उसके बाद का प्रश्न है નીચેનામાંથી कई जोड़नी साची छे। तो यहाँ आपको सही जोड़नी बतानी है। ए दुष्ट तो ये गलत जोड़नी है, बी उत्साह, सी आर्य धर्म और डी युक्ति। तो यहाँ ए सी और डी ये गलत जोड़नी है, ये सब में सही जोड़नी है बी उत्साह। उसके बाद का प्रश्न है નીચેનામાંથી कई जोड़नी साची छे। तो यहाँ ए विदित
बी, सी और डी ये सब में विदित है, लेकिन ह्रस्व दीर्घ का, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का फर्क है। तो यहाँ सही जोड़नी ए में जो विदित है वो आएगा। तो यहाँ आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बराबर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप तैयार कर लोगे। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।